कराची और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। लठ डैम का सैलाबी रेला आबादी तक पहुंच गया। सुपर हाईवे की तरफ झुग्गियां बह गईं। मेहरान टाउन, सादी टाउन, शहबाज टाउन में भी पानी दाखिल। पाक फौज की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। मुतासरीन की कश्तियों में महफूज मकाम पर मुंतकली। हलीम आदिल शेख भी इलाके में पहुंच गए। पाक फौज के हक में नारे। जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद पाक फौज, जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद पाक फौज, जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद। मुसलसल बारिश बनी अजाब। कराची में सूरत हाल खराब, हर तरफ पानी, गलियां और सड़कें बन गई तालाब। घरों का सामान तैरने लगा। सुरजानी टाउन और तेसर टाउन ज्यादा मुतासिर। सदर और तारिक रोड पर सड़कें धंस गई। करंट लगने समेत हादसात में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। उधर बिजली की फराहमी दूसरे दिन भी मामूल पर ना आ सकी। साफ पानी का बहरान भी शदीद हो गया। इंतजामिया के दावों की कलाई खुल गई। कराची को पानी में डूबे दूसरा दिन। वज़ीर आला आज आए इन एक्शन। मुराद अली शाह का शहर के कई इलाकों का नुमाइशी दौरा। कहते हैं कल से बारिश हो रही है, बारिश होगी तो पानी भी रुकेगा। निकासी के लिए DMCs, KMC और वाटर बोर्ड मुतहरिक हैं। बरसाती नालों की सफाई की जा रही है। आबादी बढ़ गई, नालों पर कब्जे हैं। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रोज से वक्फे से जारी। गली, मोहल्लों और घरों में पानी जमा। अजियत में मुब्तला शहरी। नवाब शाह, दादू और दीगर इलाकों में भी बारिश से मुतासिर। बदीन के करीब नहर में शगाफ। केरथर में नदी नालों में तुगयानी। पुल टूटने से 200 देहात ज़ेरे आब। हब में पुल बह जाने से दरीजी और शाहनौरानी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। उधर लाहौर और दीगर इलाकों में भी बादल खुल कर बरसे। रावलपिंडी में बड़ा हादसा। आर्मी एविएशन का तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट समेत अमले के 5 अरकान और 13 शहरी शहीद हो गए। 12 जख्मी। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब, लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम, नायब सूबेदार अफजल, हवालदार इब्ने अमीन और हवालदार रहमत शामिल। रेस्क्यू 1112 की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा रात 1:59 पर पेश आया। पाक आर्मी के तैयारे के हादसे में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। दीगर फौजी अफसर और शोहदा के अजीज़ो अकारब भी शरीक हुए। उधर हादसे में शहीद 6 बच्चों समेत 13 शहरियों की मैयत वर्सा के सपोर्ट। ढोक ऐवान में 10 अफराद की नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर की शिरकत। दहशत गर्दों का कोयटा पर फिर वार। मेजान चौक के करीब बम धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 26 के करीब जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। तहकीकात जारी। भारत कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। भारतीय फौज ने डना, ददनियाल, जोड़ा, लीपा, शारदा और शाहकोट सेक्टर में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। एक नौजवान शहीद।
खातीन और बच्चों समेत 9 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने सिविलियन आबादी पर भारी हथियारों और मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, सरहद पार हमले और तैयारा हादसे के शोहदा के लिए दुआ। काबीना ने पास्को और मुतबादिल तवानाई बोर्ड की सरबराहों की तैनाती की मंजूरी दे दी। कैदियों को माली और कानूनी मुआवनत फराहम करने के लिए कमेटी बनाने की मंजूरी। रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम समेत दीगर कई फैसलों की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आज़म ने रोटी और नान महंगा होने की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। वफाकी काबीना का कराची और हैदराबाद में बारिशों से नुकसान के तदराक के लिए फौरी इक़दामात उठाने का फैसला। फरदौस आशिक आवान का कहना है, बारिशों के बाद सिंध हुकूमत की कारकर्दगी खुलकर सामने आई। काबीना ने साले हाथ साल से ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने पर चीफ जस्टिस के किरदार को सराहा। सेप्को सुप्रिंटेंडेंट से ज्यादती पर IG सिंध को तलब कर लिया। महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़कने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की भेज दी समरी। पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल समरी में हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹5.65 फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। पेट्रोल ₹5.15 महंगा करने की तजवीज। मट्टी के तेल की कीमत में ₹5.38 इजाफे की सिफारिश की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान की कौमी सलामती सर्विसेज के चेयरमैन की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत हुई। पाकपतन अराजी स्कैंडल, नवाज शरीफ ने जेल में 1.25 घंटे तक तफ्तीश की गई। नवाज शरीफ ने कहा कि वजारत आला का दौर बहुत पुरानी बात है, अभी याद नहीं, मुशावरत के बाद जवाब देंगे। एंटी करप्शन टीम ने 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया। उधर नैब का चौधरी शुगर मिल्स केस में भी नवाज शरीफ से जेल में तहकीकात का फैसला। साबिक वज़ीर खजाना के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस। नैब लाहौर को इसहाक डार के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए। बाकायदा तहकीकात का आगाज। उधर इसहाक डार के बैंक अकाउंट से जब्त शुदा 50 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत को मुंतकिल। मुल्जिम का जब्त शुदा बंगला भी फरोख्त किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने डेली मेल की स्टोरी का जवाब दे दिया। शहजाद अकबर सरकारी खर्च पर कागज लहराते रहे, जितने चाहें इल्जाम लगाएं मगर अदालतों में सबूत पेश करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया को ब्रीफिंग। मजीद बोली कि सिर्फ 10 माह में मुल्क की तरक्की की शरह आधी और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। मुस्तफा कमाल ने अपने बयान पर नैब से माजरत कर ली। नैब ने अपने अफसरान के लिए नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर नोटिस लिया और चेयरमैन PSP से माफी मांगने का मुतालबा किया। माफी ना मांगने की सूरत में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का कहा था। मुस्तफा कमाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इदारों का एहतराम करते हैं। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमों ने 2 अरब 12 करोड़ रुपए वापस कौमी खजाने में जमा करा दिए। मुल्जिम आसिफ महमूद और आरिफ अली को नैब ने प्ली बारगेन के बाद अदालत में पेश कर दिया। और फरदौस जमाल की तनकीद पर खूबरू अदाकारा माहिरा खान का रद्द अमल सामने आ गया। कहती हैं हमारी जंग कामयाब औरत को ड्राउनी सोच समझने वालों के खिलाफ है।